गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे आप सब? हाय, ऑल फाइन, ऑल गुड, हेल्दी, सेफ, वेरी गुड। और घर में सब ठीक है? मम्मी पापा, दादा दादी, सिस्टर ब्रदर, ऑल गुड, वेरी गुड। और कैसा चल रहा है? स्टडीज़ कर रहे हैं सब? प्रैक्टिस हो रही है, साथ में मस्ती हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है सबको घर पे, है ना? लॉन्ग वेकेशन, enjoying very much. All right, very good, have fun, but with studies. hmm? Don't ignore your studies, right? Very good. Breakfast done, fresh, exercise done, very good. Now start with the new exercise. Very good. Say thumbs up, two thumbs up. स्टार्ट करें, एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। ठीक है, सब रेडी हो गए मेरे बच्चे? सब रेडी? वेरी गुड। चलो, तो आज हम न्यू एक्सरसाइज सीखेंगे फिर से मिस के साथ। मिस की क्लास में आप सबका स्वागत है एक्सरसाइज सीखने के लिए। ठीक है, आज हम सीखेंगे हेड की एक्सरसाइज, कि हम अपने हेड को कैसे व्यायाम देंगे, ताकि जैसे हम पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं वैसे ही अपने नेक को, हेड को कैसे रिलैक्स करेंगे, कैसे व्यायाम करेंगे। ठीक है, गुड, रेडी? रेडी। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और चाहिए तो ये ऐसे लॉक भी कर सकते हैं, चाहिए तो ऐसे ओपन भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो ऐसे फिंगर्स को लॉक करें, देन ऐसे सर के पीछे रखेंगे, सर के पीछे रखेंगे, और ऐसे ओपनली भी रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे लॉक करके भी रख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो हम ओपन रखते हैं, ऐसे ओपन रखते हैं सर के पीछे दोनों हाथों को। देन टेक योर हेड डाउन, सर को नीचे करेंगे, ज़्यादा जोर से नहीं करेंगे। देन स्लोली टेक योर हेड अप, अपने हाथ को ऊपर ले लेंगे, ऐसे सर को ऊपर लिया, फिर दोबारा सर ऐसे नीचे झुकाएंगे, दूसरी बार हाथ पीछे ही रखेंगे और फिर से सर को ऊपर कर लेंगे, फिर से ऐसे सर को नीचे करेंगे और फिर सर ऊपर कर लेंगे। धीरे धीरे सर ऊपर नीचे करने टाइम हम अपने हाथ से ही, जो ये हाथ हैं दोनों, इससे ही हम अपने सर को थोड़ा प्रेशर डालते हैं कि सर हमारा नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, अगेन नीचे जा रहा है, देन स्लोली ऊपर आ रहा है। ऐसे हमने 5 टाइम्स किया, अगेन ऐसे नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमारे सर की ऐसे माउथ की एक्सरसाइज हुई, हमारा नेक अप डाउन, अप डाउन, फिर डाउन अप, ऐसे एक्सरसाइज में नीचे ऊपर हो रहा है। और जब हम हाथ ऊपर ले जाते हैं तो हमारे ये एल्बो ऐसे पीछे की तरफ ऊपर ऐसे जाते हैं, तो ये हमारे एल्बो को भी एक्सरसाइज मिली, और हमारे ये शोल्डर के पार्ट को भी एक्सरसाइज मिली, और हमारी फिंगर्स को भी एक्सरसाइज मिली। तो एक साथ एक व्यायाम में हमने कितनी सारी एक्सरसाइज करी, कितने बॉडी पार्ट्स हमारे वर्क किए उसमें हमारा पूरा माउथ वर्क किया, हमारे नेक का व्यायाम हुआ, फेस का व्यायाम हुआ, हमारे एल्बो का व्यायाम हुआ, हमारे फिंगर्स का व्यायाम हुआ। ठीक है, तो और शोल्डर्स का भी व्यायाम हुआ। तो ऐसे इतने सारे हमारे बॉडी पार्ट्स का व्यायाम एक ही एक्सरसाइज में हो गया, है ना? मज़ेदार, मज़ा आया आप सबको? इजी है ना? फिर से एक बार दिखाती हूँ। दोनों हाथ को ऐसे पीछे सर के पीछे रखा और सर को ऐसे नीचे ले गए, फिंगर से ही पुश करके, और फिर ऐसे धीरे से ऊपर ले आए, फिर से ऐसे नीचे ले गए, फिर से ऐसे ऊपर ले आए, फिर से ऐसे नीचे ले गए, फिर से ऐसे ऊपर ले आए, फिर से ऐसे नीचे ले गए, फिर से ऐसे ऊपर ले आए। 4 टाइम्स हो गया। 1 मोर टाइम, अगेन ऐसे सर को नीचे झुकाया, फिर से इसको ऐसे ऊपर किया। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई।
5 टाइम्स करके। फिर हम धीरे से अपने हाथों को नीचे ले आए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। इजी भी थी और हेल्दी भी थी, है ना। और इससे मैंने आपको बताया कि हमारे कौन कौन से पार्ट्स की व्यायाम हुई अच्छे से, राइट। तो आप सब अगली बार ये न्यू वाली एक्सरसाइज ट्राई करेंगी, न्यू वाला व्यायाम करेंगे। ठीक है, गुड। व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है, दिस इज़ गुड फॉर हेल्थ। एंड नो जंक फूड, हेल्दी फूड, सूप पीना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाने हैं। डन, वेरी गुड। क्लैप, क्लैप फॉर माई ऑल चिल्ड्रंस, क्योंकि मेरे सारे बच्चे अच्छे हैं, प्यारे प्यारे हैं। बहुत मिस कर रही है सब, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है आप सब स्कूल बहुत मिस कर रहे हो, आई नो, मुझे पता है। ठीक है, तो आज मैं पहले बताऊं आपको कि क्या पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ने के लिए रेडी? खुश खुश होके पढ़ाई करनी चाहिए। खुश होके पढ़ाई करने से मज़ा भी आता है और पढ़ाई आसान भी लगती है, बोरिंग भी नहीं लगती है और पढ़ाई समझ में भी आती है। खुश होके पढ़ाई करनी चाहिए, है ना। दिस इज़ गुड फॉर अस। सबके लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है ना। सब पढ़ेंगे ना अच्छे से? वेरी गुड, थम्स अप। चलो, अभी क्या करेंगे? अभी मैं पहले आज आपको बताऊंगी कि हम कौन सा स्वर पढ़ने वाले हैं। आज हम पहला स्वर पढ़ने वाले हैं। स्वर का पहला अक्षर जो है अ। क्या है पहला स्वर? क्या है? अ। पहला स्वर क्या है? अ। पहला स्वर क्या है? अ। चलो 5 बार बोलो मेरे साथ। पहला स्वर क्या है? अ। स्वर अ, 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 अ। ठीक है, 5 बार हमने अ बोला। तो आज हम क्या स्वर पढ़ रहे हैं? सबको याद हो गया? आज हम पढ़ रहे हैं स्वर अ। ठीक है, लेकिन आज थोड़ा उल्टा करते हैं। वैसे हमेशा हम क्या पढ़ते हैं? पहले हम शब्द पढ़ते हैं, फिर हम कविता पढ़ते हैं। तो आज हम कविता से शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम पहले कविता से शुरू करते हैं ताकि आप सबको मज़ा आए। पहले मैं अ से आपको कविता सुनाती हूँ। ठीक है, सब गाएंगे मेरे साथ? वेरी गुड, थम्स अप। वेरी गुड। पहले अ से कौन सी कविता सुनाऊँ मैं आपको? बताऊँ? अ से होता है अनार। अ से कौन सा फल होता है? अनार। तो मैं आपको बताती हूँ अनार की छोटी सी कविता। ठीक है, तो कविता का शीर्षक क्या है? अनार। हाँ, कविता का शीर्षक ही अनार है। कविता का शीर्षक, टाइटल ऑफ द पोएम इज अनार। कविता का शीर्षक अनार। हिंदी में बोलते हैं कविता का शीर्षक और इंग्लिश में आप बोलते हैं टाइटल ऑफ द पोएम इज। राइट, समझ में आया? वेरी गुड। तो चलो क्लैप करते करते गाएं। मिस के साथ क्लैप करेंगे सारे। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। कविता का शीर्षक अनार। अ से अनार बड़ा दानेदार, अ से अनार बड़ा दानेदार, लाल लाल रंग है इसका, लाल लाल रंग है इसका, खूब मज़ेदार, खूब मज़ेदार। अ से अनार बड़ा दानेदार, अ से अनार बड़ा दानेदार, लाल लाल रंग है इसका, लाल लाल रंग है इसका, खूब मज़ेदार, खूब मज़ेदार। अ से अनार बड़ा दानेदार, अ से अनार बड़ा दानेदार। क्लैप। मिस के लिए भी क्लैप और आप सब के लिए भी क्लैप, बहुत सारा क्लैप, क्योंकि आप सब ने गाया ना। तो ऐसे ही अ से अनार भी आपको आ जाएगा। और अनार खाना बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए। अनार खाने से हमारे बॉडी में खूब सारा ब्लड बनता है, खून बनता है, उससे हम हेल्दी रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। अनार हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, समझे। तो अनार के छोटे छोटे लाल लाल दाने मुंह में ऐसे रसीले लगते हैं, जब चबाओ तो ऐसा यम्मी
रेड कलर उनका इतना प्यारा लगता है। मुझे अनार का कलर बहुत पसंद है। अनार कौन से रंग का होता है? अनार रेड कलर का होता है। रेड मतलब हिंदी में लाल रंग। यस, सबको पता है लाल रंग। लाल रंग पोमीग्रेनेट यानी अनार का होता है। मुझे वो रेड कलर फ्रूट का बहुत पसंद है। आप सबको भी पसंद है? वेरी गुड। तो और जूसी होता है, इतना ज़्यादा जूसी होता है वो कि मुंह में डालते ही जब वो उसका जूस आता है ना, बहुत मज़ा आता है। और हेल्दी भी रहता है बॉडी के लिए। तो अनार सब बच्चों को खाना चाहिए, बड़ों को भी खाना चाहिए, दादा दादी जी को भी खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। अनार बहुत हेल्दी है बॉडी के लिए। तो अ से अनार। तो हमने अ से अनार की पोयम पढ़ी और ये हमारा पहला शब्द भी है अ से। अ से हमने साथ साथ आपको ये भी बताया कि ये पहला शब्द है अ से अनार। क्या है अ से? अ से पहला शब्द है अनार। पहला शब्द क्या है? अनार। अ से अनार, अ से अनार, अ से अनार। 5 बार बोला हमने, 5 बार गिनती भी की, 1 2 3 4 5। इसमें हमारी गिनती भी याद हो गई 5 तक। और हमने अ से अनार भी पढ़ा और हमने अ से अनार की कविता भी पढ़ी। कितनी सारी चीज़ें खेल खेल में सीख गए हम सब, है ना? मज़ेदार, मज़ा आ रहा है? वेरी गुड। तो अभी से सब अनार खाएंगे ना? पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? वेरी गुड। तो अभी मैं आपको दूसरा फ्रूट बताती हूँ। दूसरा फल कौन सा होता है अ से? अ से सिर्फ अनानास नहीं होता है, अ से और एक फल होता है और एक फ्रूट होता है। क्या होता है? अमरूद। अ से क्या होता है? अमरूद। कौन सा फल होता है अ से? अमरूद। बोलो मेरे साथ 5 बार। अ से अमरूद, अ से अमरूद, अ से अमरूद, अ से अमरूद, अ से अमरूद। अमरूद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुआवा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं गुआवा और हिंदी में कहते हैं अमरूद। ठीक है? इंग्लिश में गुआवा और हिंदी में अमरूद। अ से अमरूद। ठीक है? याद करेंगे आप सब। कौन सा फल हुआ एक और अ से? अमरूद। पहला फल हुआ अनानास, दूसरा फल हुआ अमरूद। ठीक है? तो अब मैं आपको बताती हूँ कि तीसरा शब्द कौन सा होता है अ स्वर से। अ स्वर से तीसरा शब्द कौन सा होता है? 1 2 3। तो अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा शब्द। कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा शब्द। कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा शब्द। तीसरा क्या शब्द होता है? कौन सी वस्तु होती है? तीसरा होता है अ से अदरक। क्या होता है? अदरक। हाँ, राइट। सबको पता है मम्मी चाय में अदरक डालती है। वेरी गुड। ये तो मिस ने एक्स्ट्रा क्लैप दिया सबको, है ना? अदरक, वेरी गुड। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। जब वो चाय में से खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी लगती है। तो हमारा तीसरा शब्द क्या है अ से? अदरक। अदरक वाली चाय, है ना? तो बोलो अ से अदरक, अ से अदरक, अ से अदरक, अ से अदरक, अ से अदरक। वेरी गुड। और इंग्लिश में कहते हैं जिंजर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिंजर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? जिंजर। राइट? तो आपको इंग्लिश में भी बताया मिस ने, हिंदी में भी बताया। इंग्लिश में जिंजर और हिंदी में अदरक। तो ये था हमारा तीसरा शब्द। 1 2 3। तो खेल खेल में हमने गिनती भी बोली, 1 2 3, और 3 शब्द भी सीख गए अ स्वर से। ठीक है? वेरी गुड। चलो क्लैप करो। वेरी गुड। थम्स अप। अभी चौथा शब्द पढ़ेंगे। चौथा शब्द अ स्वर से क्या होता है? ठीक है? चौथा शब्द होता है अजगर। चौथा शब्द क्या होता है? अजगर। चौथा शब्द क्या होता है? अजगर। अजगर स्नेक जैसा होता है। जैसे आपने स्नेक देखा है ना, सेम स्नेक जैसा ही होता है, लेकिन उसका नाम अजगर होता है। तो चलो बोलो मिस के साथ। अ से अजगर, अ से अजगर, अ से अजगर, अ से अजगर, अ से अजगर। ठीक है? जंगल बुक देखोगे ना तो उसमें स्नेक जैसा दिखता है। आप जंगल बुक में देख सकते हो।
जंगल बुक में अ से अजगर दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो हमने चौथा शब्द क्या पढ़ा? अ से अजगर। चौथा शब्द हमने क्या पढ़ा? अ से अजगर। 1 2 3 4, तो हमारे अ से 4 शब्द पूरे हो गए। कितने शब्द पढ़े हमने अ स्वर से? 4 शब्द पढ़े। अब हम पढ़ेंगे 5वां शब्द। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5वां स्वर से, अ स्वर से 5वां शब्द। ठीक है, 5वां। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 5 की गिनती पूरी हो गई है ना, 1 से 5 तक फिर से रिवीजन हो गया। साथ में हिंदी पढ़ते पढ़ते गिनती का भी रिवीजन हो गया मेरे बच्चों का, है ना, मज़ेदार। और आप सबको पता भी नहीं चला कि साथ में गिनती का रिवीजन भी हो रहा है ना। ठीक है, चलो अब मैं आपको 5वां अ से, अ स्वर से 5वां शब्द बताती हूँ। 5वां शब्द है अनानास। 5वां शब्द क्या है? अनानास। ये भी फल है। ये क्या है? ये भी फल है। जैसे मैंने बाकी फल बताए आपको, अनार बताया, अमरूद बताया, ऐसे ये भी फल है। ठीक है, ये है अनानास। तो अनानास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाइनएप्पल। और हिंदी में कहते हैं अनानास। हिंदी में कहते हैं अनानास और इंग्लिश में क्या कहते हैं? पाइनएप्पल। पाइनएप्पल जूस तो आप सबने पिया होगा। खट्टा मीठा होता है, थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है और थोड़ा थोड़ा मीठा होता है। मज़ा आता है पी के, है ना। और ये फल भी बड़ा मज़ेदार होता है। ये भी बहुत जूसी होता है, बहुत ज़्यादा जूस होता है इसके अंदर। इसको खाओ तो एकदम मज़ा आता है खा के। थोड़ा थोड़ा खट्टा खट्टा होता है, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा होता है। सबने खाया है? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलो बोलो मेरे साथ, अ से अनानास, अ से अनानास, अ से अनानास, अ से अनानास, अ से अनानास। अनानास मतलब पाइनएप्पल। अनानास मतलब पाइनएप्पल। अनानास मतलब पाइनएप्पल। वेरी गुड, गिव थम्स अप। वेरी गुड। तो हमारे 5 शब्द पूरे हो गए अ से। अ स्वर से हमने, अ पहला स्वर है और अ स्वर से मैंने आपको कविता बताई जिसका शीर्षक था अनार। और अ से मैंने आपको 5 शब्द बताए। ठीक है, अनार बताया, अ से अनार, फिर अ से अमरूद बताया, फिर अ से अजगर बताया, फिर अ से अनानास बताया, फिर अ से अमरूद बताया। मज़ा आया ना, है ना, मज़ा आया ना। ठीक है, ठीक है बच्चों, अभी हमने अ स्वर से सारे शब्द सीख लिए, अ से कविता सीख ली। अब हम अ स्वर लिखना सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको आपकी पुस्तक में दिखाती हूँ। ये है स्वर अ, पृष्ठ नंबर 8, पेज नंबर 8। ये देखो, पेज नंबर 8, स्वर अ। ये आपकी इसी हिंदी मेरा पहला कदम पुस्तक में है। ठीक है, ये पुस्तक के अंदर पेज नंबर 8 में स्वर अ से अनार, अ से अजगर। ठीक है, अब हम सब लिखना सीखेंगे। चलो मेरे अच्छे बच्चे, स्टार्ट करो। चॉक, स्लेट, कॉपी, पेंसिल रेडी? वेरी गुड, मिस भी रेडी। इजी है, मज़े से फटाफट सीखेंगे अ स्वर कैसे लिखते हैं। आओ देखते हैं। जो ये है अ से अनार, अ से अजगर। तो अब हम लिखना सीखेंगे स्वर अ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्वर अ। अब मैं आपको बताती हूँ स्वर अ लिखते कैसे हैं। जैसे आप हिंदी में गिनती लिखते हैं 1 2 3, 1 2 3 लिखते हैं, ऐसे 3 की तरह पहले आपको ऐसे 3 लिखना है। ऐसे आधा चांद, फिर एक और आधा चांद, और इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा, जैसे आप 1 2 3 लिखते हैं ऐसे 3 की तरह लिखना है। फिर इसके बीच में से ऐसे आड़ी रेखा बनानी है। फिर एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, जैसे आप 1 लिखते हैं ना वैसे ही स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, सीधी रेखा, और इसके ऊपर आड़ी रेखा बनाएंगे ऐसे, स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया स्वर अ। अब मैं इसके ऊपर ही आपको एक बार और प्रैक्टिस करके बताती हूँ।
फिर से ऐसे आप पेंसिल चलाओ, जो आपने लिखा है उसके ऊपर ही चलाओ। आधा चांद, एक और आधा चांद ऊपर की तरफ ले जाके छोड़ा, फिर यहाँ बीच में से आड़ी रेखा बनाई, फिर स्टैंडिंग लाइन ऐसे सीधी रेखा बनाई, फिर इसके ऊपर ही आड़ी रेखा बनाई, स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया स्वर अ। फिर से इसके ऊपर ही लिखेंगे। प्रैक्टिस के लिए जो आपने लिखा है उसके ऊपर ही आप दोबारा लिख सकते हो, इससे आपको अच्छे से स्वर अ लिखा है। प्रैक्टिस के लिए आप फिर से उसके ऊपर ही पेंसिल चलाएंगे तो आपकी ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। फिर से ऐसा 3 की तरह 1 2 3 की तरह 3 लिखेंगे, आधा चांद, फिर एक और आधा चांद, फिर एक बीच में से आड़ी रेखा, फिर ये ऐसे स्टैंडिंग लाइन यानी सीधी रेखा, और ये स्लीपिंग लाइन आड़ी रेखा। तो ये बन गया हमारा स्वर अ। स्वर अ, स्वर अ, है ना आसान। फिर से 1 2 3 का 3 लिखेंगे, ऐसे आधा चांद, एक और आधा चांद, थोड़ा सा रेखा को ऊपर ले जाएंगे और बीच के हिस्से में से ऐसे रेखा बनाएंगे, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे सीधी रेखा, और सीधी रेखा के ऊपर एक आड़ी रेखा यानी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा बन गया स्वर अ। क्या बन गया? स्वर अ। स्वर अ। एक आखिरी बार और लिखेंगे। फिर से 1 2 3 का 3 लिखो, आधा चांद, एक और आधा चांद, चांद को थोड़ा सा ऊपर ले जाओ इस रेखा को ऊपर की तरफ, और बीच में से एक ऐसे रेखा निकालो, फिर स्टैंडिंग लाइन यानी सीधी रेखा, और उसके ऊपर आड़ी रेखा। ये है आड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन। हाँ, तो ये क्या बन गया? स्वर अ। बोलो मेरे साथ, स्वर अ, स्वर अ, स्वर अ, स्वर अ। ओके बच्चों, देखा ना कितना आसान था स्वर अ लिखना। आज की क्लास में मज़ा आया ना सबको? एंजॉय किया सबने? हमने अच्छी अच्छी मज़ेदार बातें की, है ना? अ से इतने सारे शब्द सीखे, अ से कविता सीखी, फिर हमने अ लिखना सीखा। मज़ा आया आप सबको? मिस को भी बहुत मज़ा आया। घर में सेफ रहो, स्टे सेफ, ईट हेल्दी फूड, डोंट ट्रबल अदर्स, किसी को तंग नहीं करना, और पढ़ाई करना। कविता का शीर्षक अ से अनार, कविता याद करना और अ लिखने की प्रैक्टिस करना। और मस्ती तो बहुत ढेर सारी, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, मस्ती तो बहुत सारी करेंगे। ठीक है? ओके, हेल्दी रहो, खुश रहो, बाय।